पहले सच पर खुला इंकार किया जाएगा, पहले सच पर खुला इंकार किया जाएगा, दूसरे सच पे गिरफ्तार किया जाएगा। मुसलमानों ने काटा ना बांग्लादेश में हिंदुओं को, पाकिस्तान में मुसलमानों ने काटा ना। आज जनसंख्या कितनी है, नॉमिनल है। जातियों का समीकरण, ये समीकरण, और इस बार भी थोड़ा बहुत इन लोगों ने झूठ बोल करके नैरेटिव सेट किया, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, क्या कहते हैं SC ST का, और तमाम हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे तो ये वोट मिल गया। लेकिन आपके पिताजी का नाम मुलायम सिंह यादव, तो आपका नाम अखिलेश सिंह यादव क्यों नहीं? खाली अखिलेश यादव क्यों? आज अखिलेश यादव के परिवार में सांसद छोड़िए, यदि पूरा पद देख लीजिए तो उस परिवार में 35 लोग पदों पे हैं। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ देशना मंगवान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ यानी कि यूपी के CM का बयान काफी वायरल हो रहा है कि अगर बटोगे तो कटोगे। ये बयान कनाडा तक पहुंच गया है और कनाडा में कहीं ना कहीं ये मांग की जा रही है, ये अपील की जा रही है कि हिंदुओं को कहीं ना कहीं एकजुट होने की आवश्यकता है। तो देखिए, अभी यूपी के उपचुनाव भी है, तो इस नारे का कितना असर यूपी के उपचुनाव पर पड़ेगा, सीधा यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं पालिका बाजार के सामने हूँ, तो यहाँ की जनता क्या कुछ सोचती है इस नारे को लेकर, सीधा जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, जिस तरीके का बयान आदित्यनाथ योगी जी दे रहे हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे, कौन बट रहा है, कौन कट रहा है? देखिए मैम, ये बयान एक सार्वभौमिक सत्य वाला बयान है, ये कोई बयान नहीं है, यही सार्वभौमिक सत्य है। यदि आप सनातन धर्म को मानती हैं या उसमें आस्था रखती हैं तो हमारे सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और ये कलयुग चौथा चल रहा है। फिर इसके बाद रिसाइकिल होगा, कलयुग खत्म होगा, फिर रिसाइकिल हो जाएगा। तो ये जो मंत्र है ये एकता का मंत्र है। योगी जी ने इसके साथ एक बात और बोली कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो नेक रहना क्या बुरी बात है? नेक रहना तो अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं, और इसका 2 मतलब है कि एक तो बटोगे तो मतलब जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उचित शिक्षा सुविधा से कटोगे, उचित स्वास्थ्य सुविधा से कटोगे, उचित जो है क्या कहते हैं कि न्याय व्यवस्था से कटोगे, उचित जो है क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट से कटोगे, सुख समृद्धि से कटोगे, अमन चैन से कटोगे। क्यों कि जब आप एक वंशवादी विचारधारा की पार्टी को चुनोगे तो वो पहले अपना, आज उठा करके देख लीजिए, आज अखिलेश यादव के परिवार में सांसद छोड़िए, यदि पूरा पद देख लीजिए तो उस परिवार में 35 लोग पदों पे हैं। उसी परिवार के लोग 35 उस अखिलेश यादव के 35 लोग पदों पे हैं और बड़े बड़े पदों पे आसीन है मैम, सांसद हैं, विधायक है, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ऐसे लोग हैं। तो आज ये बताइए, योगी जी का देख लीजिए, दूसरी बार CM है, इतने बड़े मठ के महंत हैं जहां करोड़ों रुपए आता है, चढ़ावा आता है, लेकिन आज भी यदि आप देखें तो उनका परिवार, उनकी बहन आज भी दुकान चला करके अपना जीवन यापन कर रही है। उनकी माता जी उसी अवस्था में, एकदम साधारण अवस्था में, उनके भाई आर्मी में है, क्या जरूरत है उनको नौकरी करने की? भाई मुख्यमंत्री है, चाहे तो करोड़ों रुपए कर दे, लेकिन नहीं, उनके स्टैंडर्ड में, पारिवारिक रहन सहन स्टैंडर्ड में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन उठा करके देख ली, 1 मिनट, पार्टी ये भी कह रही है कि कहीं ना कहीं भाजपा को DNA टेस्ट कराने की जरूरत है, इस तरीके का बयान देकर। किस बात का DNA टेस्ट? कि वो खुद हिंदू है या नहीं है। अब ये तो अखिलेश यादव से मैं जरा एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई जरा आप हमें ये बताइए कि आपके पिताजी का नाम मुलायम सिंह यादव, तो आपका नाम अखिलेश सिंह यादव क्यों नहीं? खाली अखिलेश यादव क्यों? भाई आपके पिताजी मुलायम सिंह यादव, तो आपका नाम अखिलेश यादव क्यों? और दूसरी बात, यदि आप अपने आप को ये कहते हो तो हमारे यहाँ सिंह या तो ठाकुर लोग लिखते हैं या सहीथवार लोग लिखते हैं, जो हमारे पूर्वांचल की बात कर रहा हूं मैं, गोरखपुर क्षेत्र से रिलेटेड। भाई हो सकता है कुछ और इसका लॉजिक हो, कुछ और तर्क हो, लेकिन मेरे मन में सवाल आया, मैं विनम्रता से पूछ रहा हूँ। तो एक मिनट, थोड़ा सा, तो मैं विनम्रता से पूछ रहा हूँ कि भाई आपके पिताजी सिंह और यादव दोनों क्यों थे? ये सिंह क्यों? मुलायम यादव क्यों नहीं? मुलायम सिंह यादव क्यों? ये सिंह क्यों लिख रहे थे आपके पिताजी? इसका जरा हमें उत्तर दे दीजिए। क्योंकि आप अखिलेश सिंह यादव नहीं लिखते हो, आप अखिलेश यादव लिखते हो, तो आपके पिताजी सिंह और यादव क्यों लिखते थे? क्या वो सिंह और यादव, चूंकि हमारे यहाँ सिंह या तो सहीथवार या तो ठाकुर, और या तो 2 में से एक ही हो गया, या तो यादव और या तो ठाकुर या सहीथवार, तो ये दोनों क्यों? ये जरा मैं पूछना चाहता हूँ। पहली बात, जो DNA टेस्ट की बात कर रहे हैं जी, और हाँ अभी आप कुछ पूछ रही थी। मैं DNA टेस्ट की बात कर रही थी, भाजपा कराएगी DNA टेस्ट या नहीं? किसका? अपना। भाजपा क्या, भाजपा है तो पार्टी है, भाजपा क्या DNA टेस्ट कराएगी?
डीएनए टेस्ट पर ये एक योगी को, खुद भी एक साधु हैं योगी आदित्यनाथ, क्या एक योगी को, एक साधु को इस तरीके की बयानबाजी करनी चाहिए? उससे कहीं ना कहीं लोगों में फर्क आएगा, लोग आपस में भेदभाव करेंगे, धर्म को लेकर बहुत चीजें होंगी। देखिए, योगी में भी कई प्रकार होते हैं। हाँ। हठ योगी, ये कौन से योगी? कर्म योगी, क्या कहते हैं कि और तमाम सारे योगी। तो ये दोनों हैं, ये कर्म योगी भी हैं और योगी भी हैं, सन्यासी भी हैं। भाई आज तक मैं एक उदाहरण, क्षमा चाहता हूँ और शायद कभी एक उदाहरण के रूप में बोल रहा हूँ, तमाम ऐसे संत मिले, तमाम ऐसे सन्यासी मिले जिनके ऊपर आरोप है और जेल में भी हैं, व्यभिचार के उसमें, बलात्कार के रेपों में। लेकिन आज योगी जी इतने साल से राजनीति में हैं, इतने एक अरसा हो गया ना, लेकिन आज तक किसी माई के लाल में दम हुआ कि एक आरोप लगा दे कि इनका चरित्र गड़बड़ है, इन्होंने कोई दुष्कर्म किया है या इनके ऊपर ये आरोप है, ये आरोप कोई लगाया? और विपक्ष तो लगातार यही कहता है कि सबसे ज्यादा अगर कहीं गुंडे हैं तो वो देखिए यूपी में ही है। यूपी की जो सरकार है उसमें सबसे ज्यादा गुंडे भरे हुए हैं। अगर आप वो लिस्ट उठाकर देखें, लिस्ट क्या उठा के देखा, ये सिर्फ आरोप है। ये गुंडे, ये जो मुख्तार अंसारी जो है, ये पूरा अपना गैंग चलाता था और क्या कहते हैं जा करके उसके चरण पकड़ के, तमाम सारे आपने फोटो देखा होगा, एकदम जो है जा करके दंडवत हो जाते थे, अतीक अहमद के सामने दंडवत हो जाते थे। आज इन लोगों का खात्मा हो गया, अपराधी सरेंडर बोलने लगे। तो ये तो आप एक्चुअली देखिए, अब तक क्या था, जाति राजनीति चल रही थी, जातियों का समीकरण, ये समीकरण। और इस बार भी थोड़ा बहुत इन लोगों ने झूठ बोल करके नैरेटिव सेट किया, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, क्या कहते हैं SC ST का और तमाम हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, तो ये वोट मिल गया। लेकिन ज्यादा दिन चलने वाला थोड़ा। चुनाव पर इस नारे पर कितना प्रभाव पड़ेगा, किसको फायदा पहुंचेगा, किसको नुकसान पहुंचेगा? देखिए, ये तो जनता बताएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जनता जाग चुकी है। जनता को पता है कि हमारा हित किस पार्टी को वोट देने में हमारा हित है, और ये हरियाणा की जनता ने दिखा दिया। पिछली बार जो मैंडेट मिला था उससे भी प्रचंड बहुमत से इस बार भारतीय जनता पार्टी जीती है, और बटेंगे तो कटेंगे का नारा कहीं ना कहीं सार्थक हो गया। मैं ये कह रहा हूँ, आप बताइए, सिर्फ योगी जी ने बयान दिया, बटेंगे तो कटेंगे। काटेगा कौन, यही तो सवाल है। काटेगा कौन? हाँ। मुसलमानों ने काटा ना बांग्लादेश में हिंदुओं को, पाकिस्तान में मुसलमानों ने काटा ना। आज जनसंख्या कितनी है? नॉमिनल है नहीं। पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या जितनी थी उतनी है, खत्म है मोटी मोटा। कश्मीरी पंडितों के बहुत बेटियों के साथ क्या हुआ? तो ये उनका मतलब दो था। मैंने कहा कि एक तो विकास से कटोगे, उचित सुविधा से कटोगे, और दूसरा क्या कहते हैं कि जैसे बांग्लादेश में हिंदू कटे वैसे कटोगे, कश्मीर में कश्मीरी पंडित कटे वैसे कटोगे, मुजफ्फरनगर दंगे में जैसे हिंदू कटे वैसे कटोगे। और हाल की घटना ने यह दर्शा दिया, बहराइच की देखिए, 80% हिंदू है और 20% मुस्लिम है, तो कहाँ मुस्लिम कुछ कर लेगा हिंदू का? क्यों एकजुट होने की वो है? मुस्लिम कर नहीं लेगा। हाँ। मैं वही बोल रहा हूँ कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा, 80% में भारी पड़ेगा क्या? भारी, देखिए, जब आप इंसानियत को शर्मसार कर देंगे, अत्याचार की पराकाष्ठा पे आ जाएंगे। अभी आज भी हमारे यहाँ मेजॉरिटी में कुछ दोगले हिंदू भी हैं, अच्छा। लेकिन मेजॉरिटी में आज भी यह है, हम वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। हम तो जानवरों में अपना भगवान देखते हैं भाई साहब, पेड़ पौधों में भगवान देखते हैं। मैम, आज भी मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ हम जब तमाम ऐसे पेड़ों की पूजा होती है, हम नीम में जो है देवी देखते हैं, आप भी जानती होंगी, पूजा होती है नीम के पेड़ की, आंवले के पेड़ की पूजा होती है, खाते भी हैं। पहले हम लोग, हमारे यहाँ आंवला जो है, आपको बता देता हूं कि कार्तिक के समय, दीपावली अमावस्या के बाद आंवले का फल लेते हैं, गन्ना दीपावली के बाद चूसते हैं, तैयार हो जाता है। लेकिन हम पहले उसकी पूजा करते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, फिर आंवले का ग्रहण करते हैं, और आंवले के पेड़ के नीचे हम लोग बैठ करके भोजन बना के खाते हैं। तो ये हम लोगों की परंपरा रही है। तो हम जब पेड़ पौधों में भगवान को देखते हैं, तो हम नहीं चाहते कि इनका कोई वो करें। आज भी हमारे यहाँ क्या है, धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो। हम ये नहीं कहते प्राणी का नाश हो, हम ये कहते हैं तुम्हारे अंदर जो अधर्म पल रहा है, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, उसका नाश हो। हम ये नहीं कहते व्यक्ति का नाश हो। तो हम उस सोच के हैं। कैसा प्रभाव पड़ रहा है इस नारे का? नारे का प्रभाव धीरे धीरे पड़ ही रहा है। अब लोगों को एकजुट हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं, एकजुट, देखिए मैंने वही बोला ना। अब बताइए, कनाडा में क्या हुआ? हिंदू ने अत्याचार किया, पहला अत्याचार खालिस्तानियों ने किया। तो जब करोगे तो क्या करेंगे? पहले हिंदू था, वो एकजुट नहीं था क्या? हिंदू सो रहा था क्या पहले? हाँ, सो ही रहा था, अभी भी सो रहा है, अभी पूरा नहीं जगा है, जगेगा। अभी उसको थोड़े और जो है बहराइच जैसी घटनाएं चाहिए,
थोड़ी और श्रद्धा जैसी रेप जैसी घटनाएं चाहिए, थोड़े और जो है लव जिहाद चाहिए। अभी तो मलाई चाप में टट्टी मिल रही है लोगों को, थोड़ा और कुछों में जो है कुछ और खा लेंगे तब पता चलेगा, तब जगेंगे कि भैया हमारे धर्म में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो और एक लाइन में कह देना चाहता हूं कि देखिए, हम इंसानियत को मानते हैं लेकिन एवरीथिंग हैज अ लिमिट, और ये सनातन ही सबसे पहला धर्म सनातन है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, जीवन जीने की पद्धति है, सारे सनातन से निकले हैं। समझ रहे मेरी बात को? और एक लाइन कह देना चाहता हूं कि अब वो समय आ गया है, उठो उठो सनातनी, अब अपना धर्म बचाने को, अभी नहीं जगे तो बाद में कुछ भी नहीं बचेगा पछताने को। आधुनिकता की चकाचौंध में तुम बहते जा रहे हो, अपनी संस्कृति की वास्तविकता को नहीं पहचान पा रहे हो। एक न एक दिन तुम्हें अपनी संस्कृति पे वापस लौट के आना है, इसलिए कल को आज पे छोड़ो और संकल्प लो, भारत को सनातनी राष्ट्र बनाना है, भारत को सनातनी राष्ट्र बनाना है। और एक यदि आप हमको मौका दें तो एक ऐसी रचना है जो इस घटना को पूरा चरितार्थ करती है। पहले सच पर खुला इंकार किया जाएगा, पहले सच पर खुला इंकार किया जाएगा, दूसरे सच पे गिरफ्तार किया जाएगा, दूसरे सच पे गिरफ्तार किया जाएगा। हक नवाई का ये इनाम है, ये याद रहे, हक नवाई का ये इनाम है, ये याद रहे। सरता ये खंजर ये खूंखार किया जाएगा, ये खूंखार किया जाएगा। और जहां मजहब की सियासत की हो पैरोकारी, क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है कि जहां मजहब की सियासत की हो पैरोकारी, उस जगह सच को सरेदार किया जाएगा, उस जगह सच को सरेदार किया जाएगा। यहाँ सरेदार का मतलब फांसी के फंदे लटका दिया जाएगा, झूठे को छोड़ दो और सच को लटका दो। कि जहां मजहब की सियासत की हो पैरोकारी, उस जगह सच को सरेदार किया जाएगा। और मुफ्त की रेवड़ी पाकर तू अभी मस्त ना हो, मुफ्त की रेवड़ी पाकर तू अभी मस्त ना हो, जल्द जीना तेरा दुश्वार किया जाएगा, जल्द जीना तेरा दुश्वार किया जाएगा। और उनकी तादाद बढ़ जाती है सो जल्दी, अभी 7% के रेशियो से आंकड़ा आया था कि उनकी तादाद बढ़ जाती है सो जल्दी ही। अरे जात क्या, जात को मिस्मार किया जाएगा, मिस्मार का मतलब ध्वस्त नेस्तनाबूद। अरे जात क्या, जात को मिस्मार किया जाएगा। और लाज के चीर की उड़ जाएगी धज्जी धज्जी, जैसे कश्मीर में और बांग्लादेश में हुआ कि लाज के चीर की उड़ जाएगी धज्जी धज्जी, ये तमाशा सरे बाजार किया जाएगा। अब गवाहों को दलीलों को सुनेगा ना कोई, अब गवाहों को दलीलों को सुनेगा ना कोई, बेखताओं को गुनहगार किया जाएगा। और अब ना जगह, जो आपने कहा, अब ना जगह तू अगर चैन से सोने वाले, तुझको हर ख्वाब से बेदार किया जाएगा। और पहले दिखलाएंगे वो लव की ख्याली तस्वीर, जैसे कहते हैं ना मेरा अब्दुल बहुत बढ़िया है और बाद में 36 टुकड़े हो जाते हैं, कि पहले दिखलाएंगे वो लब की ख्याली तस्वीर, फिर जीना जब्र से दो चार किया जाएगा, फिर जीना जब्र से दो चार किया जाएगा। यहाँ जब्र से जीना, जब्र का मतलब होता है बलात्कार, जैसे डॉक्टर महिला के साथ हुआ, श्रद्धा के साथ हुआ। तो ये आपको दिख रहा होगा इस रचना में कि आज यही हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, जिस तरीके से ये नारा लगातार बटोगे तो कटोगे ये वायरल हो रहा है और कहीं ना कहीं बाहर देशों में भी इसका असर देखा जा रहा है, पर देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर इस नारे का कितना असर पड़ेगा। मैं आपके साथ हितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।